Welcome to Hello English channel, students. Today we are going to read chapter 7 Chandni of your supplementary book Alien Sand. And this story has been written by, this story has been written by, can you tell me the writer name? Zakir Hussain. Zakir Hussain. Okay, very good. So let us start without wasting our time, students. Before reading, we must know some content. Abu Khan, this is the story of Abu Khan. Abu Khan kept goats as pets. Abu Khan बकरियों को अपना पालतू के रूप में रखते हैं. He loved his goats. वो अपने बकरियों को बहुत प्यार करते हैं. But they left him one by one. लेकिन बकरियां उनको ना एक एक करके छोड़ जाती हैं. He bought a young pretty goat and called her Chandni. फिर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बकरी, यंग बकरी खरीदा, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? चांदनी. और इसी चांदनी के ऊपर ये स्टोरी है. तो लेट अस स्टार्ट स्टोरी चांदनी. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा. अल्मोरा एक हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ की एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे. ही वॉज पॉपुलरली नॉन एज अबू खान. उनको लोग वो किस नाम से फेमस थे? अबू खान के नाम से फेमस थे. He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets. वो अकेला ही रहते थे और उनके साथ केवल कुछ बकरियां रहती थी. which he always kept as pets, जिसे वो हमेशा पालतू के रूप में रखते थे. He gave his goats funny names. वो अपने बकरियों का कुछ फनी नेम्स दिया करते थे, जैसे कलुआ, मुंगिया और गुजरी. तो ये फनी नेम्स अपने बकरियों का रखा करते थे, जो पालतू के रूप में उन्होंने रखा था अपने घर में. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talks to one's own children. और क्या करते थे? दिन में उसे बकरियों को चराने के लिए ले जाया करते थे और बकरियों से ऐसे बातें करते थे जैसे कोई अपने बच्चों से बात करता था. At night he would bring them back. और जैसे ही शाम होती थी, रात को उन्हें घर ले आते थे. To his little hut, छोटा सा उनका झोपड़ी था. And put a string round the neck of each goat. और हर एक बकरी के गले में एक क्या बांध देते थे? वो रस्सी बांध देते थे ताकि वो इधर उधर भागे ना. Students, all of you are listening? Okay, come to the next paragraph. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his goats. लेकिन बेचारे अबू खान अपने बकरियों के मामले में थोड़ा भाग्यशाली नहीं थे. Very often at night, one of the goats would pull and pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. तो बकरियों के मामले में बड़े ही अनलकी थे. बकरियां क्या करती थी? रात में रस्सी को खींचती थी, तब तक खींचती थी जब तक कि वो ढीला ना हो जाए या टूट ना जाए, और तब वो बकरियां भाग जाती थी पहाड़ों के पीछे, बियॉन्ड हिल्स. अल्मोरा जो जगह है ना, ये पूरा हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ की अबू खान रहा करते थे. Goats in hilly region hate being tied to trees or poles. पहाड़ी क्षेत्रों में बकरियों को नफरत है कि उन्हें कोई पेड़ों से बांधे या पोल से बांधे. They love their freedom. बकरियों को फ्रीडम पसंद है, उन्हें अपनी स्वतंत्रता पसंद है. ऐसे तो स्वतंत्रता हर किसी को पसंद है और बकरियों को भी ऐसे ही पसंद था. अबू खान्स गॉड्स वर ऑफ बेस्ट हिल ब्रीड. अबू खान की जो बकरियां थी बहुत ये पहाड़ी क्षेत्र की
सबसे अच्छे अच्छे नस्ल की बकरियां थी, बेस्ट हिल ब्रीड। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, और उन्हें भी अपनी स्वतंत्रता पसंद थी। सो whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. तो जब भी उन्हें मौका मिलता था तो भाग करके चली जाती थी पहाड़ों के पीछे, जहां की एक उल्फ रहता था। उल्फ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? भेड़िया रहता था, और वो बकरियों को मार के खा जाता था। तो भाग के जाती थी और उनको भेड़िया मार के खा जाता था। तो ये कहानी है। Whenever one of his gods disappeared, जब भी अब्बू खान की कोई बकरी गायब होती थी, अब्बू खान was very sad, काफी उदास होते थे। He didn't understand why even the juiciest grass and grains that he gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of death. उन्हें समझ में नहीं आता था अब्बू खान को कि इतना प्यार करते हैं, रस वाले घास खिलाते हैं, अनाज देते हैं, फिर भी ये चीजें उनको रोकती क्यों नहीं है? और दुर्भाग्यपूर्वक ये जो बकरियां हैं मौत के गले में चली जाती हैं भाग करके। अब्बू खान बहुत दुखी होते थे। आर दीज गॉड्स मैड? क्या ये बकरियां पागल हैं? ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित होते थे। और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, और क्या इट देयर लव फॉर फ्रीडम, क्या ये उनका प्यार है स्वतंत्रता के लिए? क्या उन्हें फ्रीडम चाहिए? बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। लेकिन फ्रीडम का मतलब क्या होता है? संघर्ष करना, हार्डशिप, इवन डेथ, और कभी कभी तो मौत भी हो जाती है। वो ऐसा फ्रीडम चाहती हैं जहां की केवल मौत लिखा है। अब्बू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, अब्बू खान को ये समझ में नहीं आ रहा कि बकरियां भाग क्यों जाती हैं उनकी। इतना प्यार करते हैं, इतना खाना पीना अच्छा देते हैं, जो वो चाहती है उन्हें देते हैं, अपने बच्चों जैसा रखते हैं, प्यार करते हैं, फिर भी भाग जाती हैं। वन डे when all his gods had left them, एक दिन जब सारी बकरियां उन्हें छोड़कर चली गईं, अब्बू खान सेड टू हिमसेल्फ, अब्बू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन, मेरे घर में अब और कोई बकरी नहीं आएगी। आई मे इट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, मैं शायद और कुछ साल जिंदा रह पाऊं, बट आई शैल लिव विदाउट गॉड्स, लेकिन मैं बकरियों के बगैर ही जिंदा हूं। अब बकरियां मैं नहीं पालूंगा। However, the poor old man was terribly lonely. तो ये जो अबू खान थे बिल्कुल बुरी तरह से अकेले हो गए थे। He simply couldn't do without his pets. तो अपने इन पालतू जानवरों के सिवा वो कुछ कर नहीं सकते थे। He simply couldn't do without his pets. उन्हें पेट रखने की हैबिट हो गई थी। तो मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे लग रहा है कि कुछ मिसिंग है घर में, इसलिए बहुत वो बेचैन रहते थे। तो पालतू जानवरों को बगैर रह नहीं सकते थे। वेरी सुन ही बाउट ए यंग गॉड, जल्दी ही उन्होंने क्या किया, एक छोटी उम्र की बकरी को खरीदा। ही थॉट ए यंग गॉड विल स्टे विथ मी, उन्होंने सोचा कि ये जो छोटी बकरी है मेरे साथ वो रहेगी। स्टे विथ मी मच लॉन्गर, लंबे समय तक रहेगी। शी विल सुन बिगिन टू लव, शी विल सुन बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, और जल्द ही वो मुझे प्यार करने लग जाएगी, जैसे जैसे मैं उसे खाना खिलाऊंगा प्रतिदिन वो मुझे प्यार भी करने लग जाएगी। शी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, वो कभी भी उस हिल की तरफ नहीं जाना चाहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और अबू खान को खुशी महसूस हुई ऐसा सोच करके, और उन्हें लगा कि ये जो बकरी मैं लाया हूं ये हमेशा लंबे समय तक मेरे साथ रहेगी
और ये पहाड़ों तरफ नहीं जाएगी। यस स्टूडेंट्स, जस्ट वेट, पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वन डे, अच्छा ये तो हमने कर लिया था। तो खुशी से अब्बू खान हंसने लगे कि चलो ये अच्छा हुआ। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, और जो नई बकरी लेके आए थे अब्बू खान वो बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, वो बर्फ जैसी सफेद थी। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके छोटे से सर पे दो छोटे छोटे सिंग थे। उसके छोटे से सर पे कितने सिंग थे? दो छोटे छोटे सिंग थे। एंड ए पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आईज, और दो लाल चमकती हुई आंखें थी। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विथ ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और वो बहुत ही दोस्ताना व्यवहार दिखाती थी। वो अबू खान की बातें सुनती भी थी, जो कहानियां सुनाते थे वो भी सुनाती थी, बहुत इंटरेस्ट से सुनती थी वो, और उनके प्यार को भी समझती थी, अबू खान के प्यार को भी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान ने उसे एक नाम दिया चांदनी, विच मीन्स मूनलाइट। चांदनी मतलब क्या होता है? मूनलाइट, जो चंद्रमा की जो चांदनी निकलती है, जो उजाला होता है, उसमें उसे हम क्या कहते हैं? मूनलाइट कहते हैं। तो इस बकरी ने अब्बू खान के जिंदगी में एक थोड़ा उजाला ला दिया। जहां वो उदास हो गए थे, सारी बकरियां भाग गई थी, तो चांदनी से काफी उनको उम्मीदें जग गई थी कि ये मेरा जो ऑर्डर है मानेगी, मेरे साथ रहेगी, कहीं भाग के नहीं जाएगी। तो ऐसा वो सोचते थे। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज of all his friends who were dead and gone। तो चांदनी को बहुत प्यार करते थे और उसे कहानियां सुनाते थे अपने दोस्तों की, या तो जो मर गए थे या चले गए थे। सेवरल ईयर्स पास्ट, चांदनी वाज स्टिल देयर, बहुत साल बीत गए और चांदनी अभी भी वहीं थी। अब्बू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, और अब्बू खान को पूरा विश्वास था कि चांदनी कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी, उनके घर को, इस कंपाउंड को। किस लिए? फ्रेश और फ्रेश हवा और फ्रीडम के लिए उस पहाड़ के पीछे नहीं जाएगी। अल्लाह, ही वाज मिस्टेकन अगेन, लेकिन अफसोस वो ऐसा सोच करके गलती कर रहे थे। चलिए, तो हम लोगों ने एक सेक्शन देख लिया स्टोरी का कॉम्प्रिहेंशन चेक में। वाई डिड अबू खान्स गॉट वांट टू रन अवे, अबू खान्स की बकरियां क्यों भाग जाना चाहती थी? व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स, ये आंसर मिल जाएगा ना। उनको फ्रीडम चाहिए था, है ना, फ्रेश एयर चाहिए था। और भाग क्यों जाती थी? वो अपने आप को रस्सी में बांध के नहीं रखना चाहती थी। हीली गॉड्स जो होती थी वो अपने आप को बंधा हुआ देख नहीं सकती थी, तो इसीलिए वो रात में रस्सी को खींचते रहती थी, खींचते खींचते जब तक कि टूट ना जाए, और वो फिर गायब हो जाती थी वन बाय वन। अबू खान से नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन, अबू खान ने कहा कि मेरे घर में अब और कोई बकरी नहीं आएगी। देन ही चेंज्ड हिज माइंड, लेकिन फिर उन्होंने अपना दिमाग को क्या किया? चेंज किया, और वो क्या लाए? चांदनी को खरीद के ले आए। वाई डिड ही बाई ए यंग गॉड, उन्होंने एक छोटे उम्र की बकरी क्यों खरीदा? क्योंकि ही कुड नॉट लिव विदाउट पेट्स, वो पेट्स स्पेशली गॉड्स के बगैर वो रह नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक छोटे उम्र के बकरी को खरीदा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ना? ओके, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। लाइक अदर गॉड्स, चांदनी टू मिस्ड द हिल्स, दूसरे बकरियों की तरह चांदनी जब थोड़े दिन उसको वहां के एटमोस्फेयर का पता चला, तो उसे भी अब पहाड़ मिस करने लग गई हो। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, उसने अबू खान को कहा कि उसे स्वतंत्रता चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिडंट डिस्करेज चांदनी, अबू खान ने शायद उस भेड़िए की कहानी भी सुनाई चांदनी को,
लेकिन इससे चांदनी डरी नहीं, ना ही डिस्करेज हुई। वो फिर भी एक दिन भाग गई। कैसे भाग गई देखते हैं। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट। प्रतिदिन सुबह चांदनी उस पहाड़ को देखा करती थी जो सूर्य की रोशनी में नहा रही होती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, कितने सुंदर पहाड़ हैं ये। शी थॉट, ऐसा सोचती थी वो, उसने ऐसा सोचा। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रेज दैट ब्लोज थ्रू देम, दैट ब्लोज थ्रू देम, कितनी फ्रेश हवा वहां बह रही है उन पहाड़ों को टच करते हुए। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और कितना सुंदर होगा उन पहाड़ों के उस पार दौड़ना, उस हरे हरे घास वाले मैदान में दौड़ना। शी रैन टुवर्ड्स द हिल शी रैन टुवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विथ ए जर्क। वो दौड़ी, ऐसा सोच करके वो पहाड़ों की तरफ दौड़ी, लेकिन एक उसे झटका लगा क्योंकि उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। क्या बंधी हुई थी उसके गले में? रस्सी बंधी हुई थी। द रॉप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर। उसके गले में जो रस्सी बंधी थी उसे आगे बढ़ने नहीं दिया और ना बढ़ने देगा। हाउ शी हेटेड द रोप, दैट रॉप। अब वो भी उस गले में रस्सी से नफरत करने लग गई कि वो उसे कहीं भी जाने में बाधक बाधक था रस्सी, इसीलिए उसे रस्सी से नफरत हो गई। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान ब्राउट फॉर हर। अब्बू खान जो उसके लिए हरे ग्रास, जूसी ग्रास लेके आता था, उसने खाना बंद कर दिया। नॉर डिड सी लिसन टू हिज स्टोरीज विथ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। अब चांदनी को कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था जो अब्बू खान सुनाया करते थे, और ना ही उसके प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना था अब्बू खान के। शी लॉस्ट हर एपेटाइट। चांदनी की भूख गायब हो गई। एपेटाइट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके जो भूख लगती थी वो गायब हो गई। ग्रीव वेरी थिन, पतली हो गई बहुत। स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट, और वो हमेशा उन पहाड़ों को देखा करती थी जो सूर्य की रोशनी में हमेशा नहाते थे। मतलब सूर्य की किरणें वहां जो फैलती थी तो उसे देख करके बहुत अच्छा लगता था चांदनी को। अब्बू खान डिडंट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश। अब्बू खान चांदनी के परेशानी को नहीं समझ सका। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली। तो चांदनी ने सोचा कि अब ये तो समझ नहीं रहा अब्बू खान, तो उसने बहुत क्लियर शब्दों में अब्बू खान को कह दिया। क्या कहा? टू स्पीक हिम फ्रैंकली, डियर अब्बू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज। प्रिय अब्बू खान, मुझे उन पहाड़ों पे जाने दो प्लीज। इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई। अगर मैं आपके कंपाउंड में रही तो मैं मर जाऊंगी। नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अब्बू खान को समझ में आया कि ये उदास क्यों रहती है चांदनी, इसे स्टोरी में मन क्यों नहीं लगता, क्यों पतली हो रही है। अब चांदनी ने स्पष्ट शब्दों में किसे बता दिया? किसे बताया स्टूडेंट्स? अब्बू खान को बता दिया। अब्बू खान को बता दिया। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। लेकिन अब्बू खान ये सुन करके ना बहुत उदास हो गया, अनहैप्पी हो गया, नाखुश हो गया। The earthen pot which contained Chandni's breakfast fell from his hand and broke into thousand pieces। और जिस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में वो चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट लेके आए थे अपने हाथों में अब्बू खान, वो हाथ से गिर गई और हजारों पीस हो गए उस बर्तन के। इस खबर को सुन करके अब्बू खान बहुत ही दुखी हो गए और बर्तन उनके हाथों से छूट छूट गई और उसके हजारों टुकड़े हो गए। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान ने पूछा चांदनी से, तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर, चांदनी ने कहा कि मैं उन पहाड़ों पे जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम्हें यहाँ भोजन पसंद नहीं है? आई विल गिव यू आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रॉक। मैं तुम्हें और भी टेस्टी खाना दूंगा, और भी टेस्टी खाना दूंगा, और इससे बड़ी रस्सी दूंगा मैं तुम्हें।
नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। नहीं, धन्यवाद, नहीं चाहिए मुझे, मुझे पहाड़ों पे जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग? क्या तुम ये बात जानती हो, क्या तुम्हें महसूस है जो वहां जाने पे खतरा है? यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम बिल्कुल बेपरवाह जानवर हो, बिल्कुल इस बात को नहीं जानती, बेवकूफ हो तुम। देर इज ए डेंजरस वोल्फ इन द हिल्स, पहाड़ों पे एक बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है। ही विल ईट यू अप, वह तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अब्बू खान ने चांदनी को डराया जितना वो कर सकता था अपनी तरह से। चांदनी ने जवाब दिया, क्या दिया? चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, चांदनी ने कहा कि भगवान ने मुझे क्या दिए हैं? एक जोड़े क्या दिए हैं? सिंग दिए हैं। एंड आई शैल फाइट द वुल्फ, और मैं इस सिंग से, भेड़िए से लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ इंडीड, हैव यू फॉरगेटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलुआ who was the size of a big deer? She fought the wolf through the night but was killed in the morning. वास्तव में तुम लड़ना चाहती हो भेड़िए से? वाओ, हैव यू फॉरगेटन द स्टोरी, क्या तुम वो कहानी भूल गई जो मैंने तुम्हें सुनाया था तुम्हारी बहन कलुआ के बारे में, जिसका आकार डियर बड़े से डियर बड़े डियर जैसा था, हिरन जैसा। शी फाउट द wolf थ्रू द नाइट, वो रात भर भेड़िए से लड़ती रही, लेकिन सुबह उस wolf ने उसे मार दिया। अब्बू खान नरेटेड कलुआ स्टोरी फॉर द फिफ्थ टाइम, अब्बू खान ने चांदनी को 5वीं बार कलुआ की कहानी सुनाई। लेकिन क्या हुआ? टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इतना कुछ सुनने के बाद भी चांदनी ने केवल ये कहा, ओनली वन थिंग, एक ही चीज कहा, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं बस केवल कहाँ जाना चाहती हूँ? पहाड़ पे जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स। अबू खान गॉट वेरी एनवायर्ड, बहुत चिंतित हुए अबू खान कि कोई असर नहीं हो रहा इस पे, कुछ भी सुनाओ डराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही थंडर्ड, तब वो गुस्सा हुए, गरजे, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं भी नहीं जा रहे हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आज से तुम एक छोटे से झोपड़े में रहोगे। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और इस कंपाउंड में जो पहले फ्रीली घूमती थी वो भी तुम अब नहीं घूमोगे। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द उल्फ, अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द उल्फ, तुम्हें उस भेड़िए से बचाना मेरा काम है और मैं बचाऊंगा। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट एंड शट द डोर, और उसने क्या किया? चांदनी को छोटे से झोपड़ी में ढकेल दिया, धक्का दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो, लेकिन एक छोटी सी जो विंडो थी उसके झोपड़े में, वो बंद करना भूल गया। द सेम नाइट चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात चांदनी उस खिड़की से जो छूट गया था बंद करना, उससे हो करके वो अपनी स्वतंत्रता का रास्ता उसने चुन लिया और वो भाग गई। स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ ए स्टोरी। दिस इज द एंड ऑफ ए स्टोरी? नो, नो, ओके, अगेन सम क्वेश्चंस आर हियर, कॉम्प्रिहेंशन चेक। Why did चांदनी हेट द रोप राउंड हर नेक, चांदनी अपने गले में जो चारों तरफ रस्सी बंधी हुई थी क्यों नफरत करती थी? उसे फ्रीडम चाहिए था, वो पहाड़ों पे जाना चाहती थी। यस। नाउ अब अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, जब अबू खान अब चांदनी के प्रॉब्लम को समझ गए थे। व्हाट वाज द चांदनी प्रॉब्लम, चांदनी का प्रॉब्लम क्या था? चांदनी का प्रॉब्लम क्या था कि वो पहाड़ों पे जाना चाहती थी, वो बंध के रहना नहीं चाहती थी दूसरे हिली गॉड्स की तरह। अब्बू खान पुश्ड चांदनी इनटू ए स्मॉल हॉट,
स्मॉल हार्ट, दिस शोज दैट ही वाज क्रूएल। तो ये किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है अबू खान के, जल्दी बताइए। यस यस, वेरी गुड। तो सेकंड नंबर, लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ। और कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है ना स्टूडेंट्स? लेट मी चेक।